मेरे शौहर को कैंसर जैसी बीमारी हो गई थी। वो बार बार मुझसे यही कहता कि तू मुझसे तलाक ले ले और किसी और से दूसरी शादी कर ले। मेरी खातिर तू अपनी जवानी खराब मत कर, तेरे शौहर को वैसे ही मर जाना है। लेकिन मैं अपने शौहर की खिदमत करती रहती। बड़े बड़े बंगलों में काम करके अपने शौहर का इलाज महंगे हॉस्पिटलों में करती और तहज्जुद की नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआएं मांगती कि मेरे शौहर की बीमारी को जल्द से जल्द खत्म कर दे, और अपने शौहर की जिंदगी की भीख मांगती। मेरा शौहर इस बात से मुझसे कहता कि मैं तुझसे राजी हूँ, तू एक नेक औरत है, तू तो जन्नती औरत है। कई साल गुजर गए, तब जाकर मेरा शौहर सेहतयाब हुआ तो मैं सबसे ज्यादा खुश हो गई। मगर जैसे ही ये सेहतयाब हुआ तो इसने मुझे सबसे पहले तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके तलाक देते ही मेरा कलीजा मुट्ठी में आ गया। तभी से मैं दारुल अमान में रहने लगी। कुछ दिन बाद शौहर तलाक की वजह बताने आया तो शौहर की बात सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि आज के दिन मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मैंने अपने शौहर के लिए इसकी पसंद का खाना बनाया हुआ था और इसकी पसंद का सूट भी पहना हुआ था। लेकिन मैं क्या जानती थी कि यही दिन मेरा सबसे भयानक दिन होगा। जैसे ही मेरा शौहर घर में दाखिल हुआ, मैंने मुस्कुराकर इसका इस्तकबाल किया, मगर ये बहुत गुस्से में था और इसके चेहरे पर एक अजनबियत थी। मैंने अपने शौहर से पूछा, सब खैरियत तो है? वो गुस्से भरी निगाहों से मुझे देखते हुए सोफे पर बैठ गया। मैं भागती हुई किचन की तरफ गई और इसके लिए एक गिलास पानी लेकर आई। मैंने जैसे ही पानी का गिलास इसके आगे बढ़ाया तो वो एकदम से मुझे धक्का देने लगा और गुस्से से चिल्लाकर बोला, खबीस औरत, मैं तुझे तलाक देता हूँ। और इसने तलाक जैसा जुमला 3 बार दोहरा दिया। इसके मुंह से तलाक जैसे लफ्ज सुनकर मेरी आंखों में से आंसू आ गए। मेरी जिंदगी एक पल में इसने बर्बाद कर दी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मैं कांपते हुए आवाज में इससे पूछने लगी कि तलाक की वजह क्या है। तो इसने एकदम से मेरे मुंह पर तमाचा दे मारा और गुस्से से कहने लगा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, अब मेरे घर से दफा हो जाओ। अब तुम मुझसे बिल्कुल भी आजाद हो। मैं रोते हुए पूछी, आजाद? किस चीज से आजाद हो गई हूँ? खैर किया था, तुम्हारे लिए तो मैंने सारी दुनिया को छोड़ दी। जब तुम बीमार थे, लाचार थे, बिस्तर पर पड़े हुए थे, बचने की तुम्हारी कोई उम्मीद ही नहीं थी, तब मैंने ही तुम्हारा साथ दिया। सारी सारी रात तुम्हारी खिदमत करती रहती। मैंने तुम्हारी बीमारी को अपनी बीमारी समझा। आखिर मेरी गलती क्या थी जो तुमने मुझे तलाक दे दी? बस करो अपनी बकवास, यहाँ से तुम जिंदा जा रही हो, यही सबसे बड़ा मेरा एहसान समझो। यह कहकर इसने मुझे बाजुओं से पकड़कर घर से बाहर ढकेल दिया। मैं जिस घर को अपने खून पसीने से संवारा था, आज इसी दहलीज पर अजनबी होकर खड़ी हुई थी। मेरे हाथ में ना ही कोई कपड़ा था, ना ही कोई जेवर और ना ही कोई शनाख्त। मेरे पास टूटे हुए दिल के अलावा कुछ भी ना था। बस इसी टूटे हुए दिल के साथ यहाँ पर खड़ी हुई थी। आसपास के पड़ोसी खिड़कियों से झांक रहे थे। सबके चेहरों पर तमाशाई बनी, लेकिन किसी के भी दिल में मेरे लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। मेरे लबों पर सिर्फ एक ही फरियाद थी, या अल्लाह, मेरा कसूर क्या है? मेरी ऐसी हालत थी कि किसी ने मेरा सब कुछ छीन लिया हो। मेरी आंखें अश्कबार थी, दिल में 1000 सवाल और कदमों में बेसमती। ना कोई पनाह, ना कोई सहारा, सिर्फ एक उम्मीद। फिर मैं अपने भाई के घर पहुंची। दरवाजा खटखटाया तो भाभी ने खोला। मुझे बड़े गौर से ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे कोई बेचैन सवाल इसकी नजरों से झांक रहा हो। मेरे चेहरे पर दुख था, जिस्म पर गिर्द और हाथ मेरी खाली थे। इसने मुझसे पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? कहाँ जा रही थी इस हालत में? जैसे मेरे आने से इसकी जिंदगी में परेशानियां पैदा हो गई हो। भाभी, मुझे भाई से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी भाई कमरे से बाहर निकले और मेरी हालत देखकर कुछ देर के लिए खामोश हो गए। फिर संजीदगी से पूछने लगे, क्या तुम्हारी तलाक हो गई है? मैंने हाँ में सर हिलाया। मेरी आंखों में नमी थी और जबान बिल्कुल खामोश थी। फिर भाई ने कहा, ठीक है, कुछ दिन यहाँ पर रह सकती हो, लेकिन तुम्हारी तलाक की बातें ना फैलाना। इनके लहजे में वो शफकत नहीं थी जो एक भाई के लहजे में होनी चाहिए थी। मैं तो भाई के घर में खामोश ही रहने लगी थी। मेरी जबान को ताला लगा हुआ था, लेकिन भाभी का रवैया अब बदल चुका था।
सुबह सुबह मुझे खाने के लिए रात का बचा हुआ ठंडा बासी खाना मुझे दिया जाता था। अगर कभी मैं भाभी के बच्चों से बात करने लगती तो वो मुझे सख्ती से मना करने लगे। आलिया, मेरे बच्चों से दूर रहो तुम। मैं नहीं चाहती मेरे बच्चे एक तलाक याफ्ता से करीब रहें। भाभी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दिल नोच लिया हो। मैंने इन बच्चों को प्यार भरी नजरों से देखा। वो बच्चे थे जिन्हें मैंने झूले में लिटाया था, जिनके दांत निकलने पर मैंने खुशी में मिठाई बांटी थी। आज इन बच्चों से ही बात करना जुर्म बन गया था। कुछ दिनों बाद एक शाम मैं कमरे में बैठी हुई थी। भाभी दरवाजे पर आकर सख्त लहजे में मुझसे कहने लगे, आलिया, तुम्हारे जाने के बाद मेरे जेवरात में से एक जोड़ा गायब हो गया है और तुम ही हो जो मेरे कमरे में आती जाती रहती हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। भाभी, क्या आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं कैसे आपके जेवरात? बस तुम जैसे बेसहारा औरतें ही ऐसा करती हैं। प्लीज भाभी, आप इतना बड़ा इल्जाम मुझ पर ना लगाएं। भाई क्या सोचेंगे मेरे बारे में? भाई को कुछ ना कहो। नहीं, लेकिन तुम यहाँ अब बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मेरे तो जैसे जिस्म से जान निकलती जा रही थी। भाई से मैंने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी मुझसे नजर चुरा गए। आलिया, तुम पर इल्जाम आया है, इसलिए अब हम ज्यादा तुम्हें यहाँ नहीं रख सकते। मैंने भाई को कुछ ना कहा, चुपचाप अपने कपड़े उठाए और इस घर से बाहर चली गई। ये अनजान गलियां खामोश थी। मैं एक बार फिर से बेआसरा हो गई और बेघर हो गई। मुझे मेरे कदम इस जगह ले गए जिसे मैंने कभी खिदमत के दौरान देखा था। मैंने यतीम खाने दरवाजे पर दस्तक दी। उमर रसीदा खातून ने दरवाजा खोला था। बेटा, तुम इस वक्त यहाँ पर? मैं सुसुकियां लेते हुए रो पड़ी और अम्मा से इतना ही कह सकी, अम्मा, यहाँ पर कोई जगह है जहाँ पर बैठकर मैं थोड़ा सांस ले सकूं? मुझे अपने गले से लगा लिया और कहने लगी, यहाँ तुम जैसे बेसहारा के लिए तो ही ये जगह है। आ जाओ मेरी बच्ची। और यूं ही मैं एक नए दरवाजे पर पहुंच गई, मगर इस बार वो दरवाजा इंसानों का नहीं बल्कि खुदा का था। यतीम खाने में मुझे एक कमरा मिला जहाँ पर फर्श पर चटाई और एक पंखा और खाली दीवारें थी और एक पुराना सा आईना। लेकिन इस छोटे से कमरे में ही बहुत सुकून मिला, जो कई रिश्ते साथ रहकर भी नहीं मिला था। मैंने अपना सर जमीन पर रखा और अल्लाह से कहा, या अल्लाह, मेरा वजूद बोझ है, तू तो उसे अपनी रजा में बदल दे। मेरा नया सफर अब यहीं से शुरू होना था। ना ही कोई मेरा हाल जानना चाहता था और ना ही किसी को मेरा माजी का पता था। वहाँ सिर्फ मेरा रब था और मैं यतीम खाने में एक बड़े से आईने के सामने बैठी तो अपना आप भी अजीब लगता। वो आलिया कहाँ गई जो हर वक्त हंसती खेलती थी, गुनगुनाती थी, हर बात पर शौहर के चेहरे पर तासीरात देखती? अब सिर्फ मेरे चेहरे पर खामोशी थी और सन्नाटे के अलावा कुछ भी नहीं था और दिल में ये उदासी का सहरा। वो रात बहुत खामोशी से थी, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान बरपा था। यादें कुछ जोर से दरवाजा खटखटाने लगी और मैं इन आवाजों को दबाने की कोशिश किए बगैर खुद को माजी में जाने देती हूँ। आलिया, तुम्हारे हाथों में जादू है। मैं इससे शर्माते हुए जवाब देती, जादू नहीं, ये मोहब्बत है। शादी को हमारी चंद महीने ही हुए थे और जिंदगी में जैसे फूलों की सेज लगती थी। वो छोटे छोटे लम्हे, जब भी वो थक कर घर आता तो मेरी हाथ की चाय मांगता था और फिर वो चाय पीते पीते मेरी आंखों में झांकता। मुझे तो ऐसा लगता था कि मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ। फिर वक्त ने ये कैसी करवट ली कि इसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। बुखार हर रोज रहता, कमजोरी, थकन। हमने तो सोचा था शायद ये काम के दबाव की वजह से है, लेकिन वो बार बार बेहोश भी होने लगा। तो तभी मुझे दिल में ये खौफ महसूस हुआ। शाम का वक्त था, सर्द हवाएं खिड़कियों से आ रही थी और आसमान जैसे किसी अनजाने गम में डूबा हुआ था। मैं हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में अकेली बैठी हुई थी। हाथ में मेरे शौहर की रिपोर्ट्स थी। मेरा दिल तो जोर से धड़कने लगा था, जैसे वो पहले से जानता हो कि ये कागज मेरे सुकून को निगल जाएगा। डॉक्टर ने मुझे अकेला बुलाया था। बेगम, आपको हौसला रखना होगा, और इसने मेरे हाथ पर हाथ रखा। मेरा तो दिल लरस रहा था। मैंने इससे कांपती आवाज में पूछा, उन्हें हुआ क्या है? डॉक्टर ने ये गहरी सांस लेकर ये कैसी बात कही जिसे सुनने के बाद मेरी दुनिया ही उजड़ गई। आपके शौहर को ब्लड कैंसर हो गया है। ये मैं हरगिज़ सुनना नहीं चाहती थी। एकदम से मेरी आंखें खाली हो गई। मैं कुछ भी सुनने समझने से हासिल थी। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही जुमला मेरे जहन में घूम रहा था, कैंसर, वो भी मेरे शौहर को। मैं लरसते हुए लबों से पूछा, कितने दिन बाकी हैं?
डॉक्टर ने खामोशी से कहा, अगर फौरी इलाज किया ना जाए तो वक्त महदूद है। मेरे पैर तो लड़खड़ा रहे थे, मेरी जबान से कुछ अल्फाज ही नहीं निकले थे। बाहर आकर मैं दीवार से लगकर बैठ गई, दोनों हाथों के प्याले में अपना चेहरा छुपाया और बेआवाज रो पड़ी। वो एक वक्त ऐसा था जब ना आंखें बोलती थी और ना ही जबान, बस दिल जोर जोर से चीख रहा था। जब घर पहुंचे तो वो सोफे पर लेटा हुआ था, चेहरे पर कमजोरी और आंखों में वही सवाल, डॉक्टर ने क्या कहा? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस हल्की कमजोरी है, आयरन की कमी, दवा दे दी है, जल्दी ठीक हो जाओगी। और वो मुतमईन हो गया। मुझे वो पल याद आया जब वो मेरी तरफ देखकर हंसा था, तुम्हारे झूठ बड़े मीठे होते हैं। मैंने नजरें चुरा ली। मैं सच बोलने की हिम्मत ही कहाँ रखती थी। उसी रात मैंने सबसे पहले शौहर के बहन भाइयों से राबिता किया। एक ने फोन बंद कर दिया, दूसरे ने कहा तुम खुद ही संभाल लो, हम मसरूफ हैं। मैंने दरवाजा दस्तक दी, मिन्नतें की, आंखों में आंसू लेकर हाथ फैलाए, लेकिन हर जगह एक ही जवाब मिला, माजरत। और फिर मैंने एक फैसला किया, ये जंग मैं अकेले लड़ूंगी। ये बीमारी सिर्फ मेरे शौहर के जिस्म में नहीं थी, यह हमारी जिंदगी के रगों में फैल चुकी थी। लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मेरे अंदर एक माँ जाग चुकी थी, वो माँ जो किसी अपने को मरता देखने के बजाय खुद फना हो जाती है। जब डॉक्टर ने शौहर के इलाज की तफसीली फहरस्त और तहमीना बताया तो मेरे हाथ कांपने लगे। लाखों रुपये मेरे पास तो चंद हजार भी नहीं थे, और जो कुछ था वो कब तक चलता। मैंने सबसे पहले अपने जेवरात निकाले। शादी के मौके पर माँ की तरफ से दिया गया सुनहरा सेट, वो छोटा सा अंगूठी जो मेरे शौहर ने पहला तोहफा दी थी, और चंद छोटी छोटी चीजें जो बरसों से संभाल कर रखी थी। उसे बेचने का तस्वुर ही मेरी आंखों में पानी ले आया था, लेकिन मैंने दिल मजबूत किया। दुकानदार ने जेवरात को तोलकर कीमत बताई तो मेरे अंदर की औरत रो पड़ी। ये कीमत नहीं, ये मेरी यादें हैं। लेकिन इस वक्त यादों से ज्यादा शौहर की जिंदगी कीमती थी। फिर मैंने वो खुफिया क्लिप खोली जो मैंने कभी अपने बच्चों के लिए संभाल रखी थी। बच्चे वो तो कभी हुए ही नहीं, मगर मैं ख्वाब जरूर देखती थी। घर के पुराने सामान, कपड़े पर दे फालतू बर्तन सब बेचने शुरू कर दिए। कोई चीज बाकी नहीं छोड़ी। कुछ दिन गुजारे, दवा खरीदी, टेस्ट करवाए, हॉस्पिटल के चक्कर लगाए, लेकिन पैसा खत्म होने लगे और शौहर की हालत बदतर होती जा रही थी। मैं हर दरवाजे पर गई, ससुराल के लोग तो जैसे मुझे पहचानते ही नहीं थे। हमें क्या मालूम कि सच क्या है झूठ क्या। तुम तो पहले ही जज्बाती हो, हर बात बढ़ा चढ़ा कर कहती हो। जब एक बार शौहर की बहन ने कहा कैंसर, तो तुम्हारे शौहर को मुझे यकीन नहीं आता, तो मैंने दिल ही दिल में कहा हाँ, तुम्हें तब यकीन आएगा जब वो आंखें हमेशा के लिए बंद कर लेगा। उसकी रिपोर्ट्स बदतर होते जा रही थी। मैं रोज इसके पांव दबाती, वो खामोश रहता। चेहरे पर दर्द के साथ शर्मिंदगी भी होती, जैसे वो कहना चाहता हो मैं तुम पर बोझ बन गया हूँ। और मैं सिर्फ एक बात कहती, तुम बोझ नहीं हो, तुम मेरी दुआ हो। लेकिन दिल में बेबसी का शोर बढ़ रहा था। मैं खुद से सवाल करती, क्या मेरी मेहनत, मेरी कुर्बानी, मेरी मोहब्बत सब बेमानी हो जाएंगे? मेरे हाथ में कागजात थे, मकान की रजिस्ट्री, वो आखिरी चीज जो मेरे पास बची थी। माँ की वो निशानी जहाँ मेरा बचपन गुजरा, जहाँ मैंने अपने खिलौनों से खेला, माँ की गोद में सोई, और जिसकी दीवारों ने मेरी हर दुआ, हर आंसू, हर ख़ैख़ा सुना था। आज मैं खुद से इसका सौदा करने जा रही थी। शायद लोगों के लिए वो सिर्फ एक इमारत थी, मगर मेरे लिए वो एक मुकम्मल कायनात थी, और मैं वो कायनात सिर्फ एक वजह से कुर्बान करने जा रही थी, अपने शौहर की जिंदगी के लिए। रियल एस्टेट एजेंट ने कागजात देखे, कीमत लगाई, और सौदे की बात तय हो गई। ये फैसला सोच समझ कर किया है? उसने हैरत से पूछा। हाँ, मैंने मजबूत लहजे में कहा, मगर अंदर से मेरी रूह लरज रही थी। दिल में एक जंग जा रही थी। एक तरफ शोहर की बिगड़ती हालत, दूसरी तरफ वो मकान जो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। लेकिन मोहब्बत जब इबादत बन जाए तो कुर्बानी फर्ज बन जाती है। मैंने पैसे लिए, कागजात पर दस्तखत किए, और जैसे ही वो आखिरी दस्तखत किया, मेरी आंखों से बेइख्तियार आंसू बहने लगे। मैंने दिल ही दिल में माँ से माफी मांगी। माँ, तुम नाराज मत होना, तुम्हारी बेटी ने सिर्फ मोहब्बत को बचाने की कोशिश की है। इन पैसों से मैंने फौरन इलाज के अगले मरहला शुरू करवाए। महंगी दवाएं, नए टेस्ट और हॉस्पिटल के दाखिल का खर्च सब अदा किया। कुछ दिनों तक उम्मीद की किरण नजर आई। शौहर के चेहरे पर जरा सी रंगत आई, उसकी आवाज में थोड़ी जान महसूस हुई। तुमने ये सब कैसे किया?
आलिया, उसने मुझसे पूछा। बस दुआ की और अब ने सुन ली। मैंने झूठ बोला। मैंने उसे कभी नहीं बताया कि अब मेरे पास न छत है न साए, बस उसकी जिंदगी है। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरे मुझे लगा जैसे मेरी ये कुर्बानी भी नाकाफी है। उसकी रिपोर्टें फिर खराब आने लगी, बुखार दोबारा बढ़ने लगा, जिस्म कमजोर होने लगा। कभी किसी के लिए जीना सीखो तो पता चलता है कि मोहब्बत सिर्फ लफ्ज नहीं, कुर्बानी का दूसरा नाम है। मेरे शौहर की सांसें अब आहिस्ता हो चुकी थी, जिस्म कमजोर, चेहरा जर्द, आंखों में दर्द। लेकिन मैंने तय कर लिया था कि जब तक वो सांस ले रहा है मैं उसकी जिंदगी का हर लम्हा सुकून से भर दूंगी। दिन रात मेरे लिए वक्त की कोई अहमियत नहीं रह गई थी। मैंने अपने आराम, अपनी नींद, अपनी भूख सबको दूर कर दिया था। दिन में किसी हॉस्पिटल, लेबोरेटरी या दवाखाने के चक्कर लगाती और रात को उसके बिस्तर के पास जागती। एक रात वो बहुत कमजोर हो चुका था, शायद इतना कि खुद से बात भी नहीं कर पा रहा था। अचानक उसके जिस्म ने हरकत की और बिस्तर गीला हो गया। मैं लम्हा भर को रुकी, सांस कुछ थी, लेकिन फिर मैंने उसके कपड़े बदले, बिस्तर साफ किया और उसके हाथ पकड़कर कहा, तुम मेरे शौहर हो, तुम्हारी हर हालत में तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम्हारी कमजोरी, तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी बेबसी सब मेरा फख्र है। वो बस मेरी तरफ देखता रहा, खामोश, हैरान, शर्मिंदा और शुक्रगुजार। कभी कभार मैं उसे खिलाती तो वो रो देता, आलिया तुम क्यों इतना करती हो मेरे लिए? मैं उसके हाथ थाम कर कहती, क्योंकि तुम मेरे लिए सब कुछ हो। वो लम्हे मेरे दिल पर नक्श हो गई। मैंने समझा कि मोहब्बत सिर्फ फूल देने, फिल्म देखने या साथ खाने का नाम नहीं। मोहब्बत वो है जो तुम किसी की कमजोरी बनने के बजाय उसकी ताकत बन जाओ। जब तुम उसके जख्म पर मरहम बनकर बैठो, जब तुम उनके दर्द को अपना दर्द समझकर जियो। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से मैं जानती थी कि मैं टूट रही हूँ, लेकिन मैं उसके सामने कभी कमजोर ना हुई। उस दिन की सुबह बाकी दिनों से मुख्तलिफ थी। सूरज ने जैसे थकी थकी रोशनी जमीन पर बिखेर दी थी। शौहर की तबीयत मामूल से भी ज्यादा बिगड़ चुकी थी और डॉक्टर ने कहा, अब सिर्फ मौजिज़ा ही बचा सकता है। ये जुमला मेरे दिल में गूंजा और फिर वही शाम याद आई जब हॉस्पिटल के बाहर बेंच पर एक अजनबी खातून मेरे करीब आकर बोली थी, बेटी कभी खाना काबा गई हो? वहाँ पहली बार मांगी गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। मैंने उसे उस वक्त खामोशी से देखा था, लेकिन आज उसकी बात दिल में गहराई तक उतर गई थी। मैंने दिल ही दिल में फैसला कर लिया। उसी रात मैंने अलमारी से अपनी बची कुची जमा पूंजी निकाली, एक छोटा सा संदूक खोला जिसमें कुछ जेवरात अभी बाकी थे। वो अंगूठी जो शादी के वक्त पहनी थी, माँ के दिए गए कानों की झुमके और वो छोटी सी चैन, सब निकाल कर मैंने कपड़े में लपेटी और अगले ही दिन जेवर बेच दिया। फिर उम्रा का इंतजाम किया, वीजा लगवाई, टिकट खरीदी और इस शख्स के लिए एक आखिरी उम्मीद के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया, जिसके लिए मैं अपनी पूरी दुनिया कुर्बान कर चुकी। आलिया, हम कहाँ जा रहे हैं? उसने थके थके लहजे में पूछा। रब के घर, वहाँ जहाँ सब दुआएं सुनी जाती हैं, मैंने मुस्कुराकर कहा और उसकी आंखों में एक चमक सी आई। उम्रा की तैयारियां मामूली ना थी। उसकी कमजोरी, दवाओं की मिकदार, व्हील चेयर का इंतजाम, हर तफसील मेरे जहन में थी। लेकिन जैसे जैसे खाना काबा करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कने लगा था। ये वो जगह थी जहां मैं अब आखिरी दुआ मांगने जा रही थी, दुआ जिसमें सिर्फ ये ख्वाहिश थी, मेरे शौहर को जिंदगी दे दो या अल्लाह। जब पहली बार मेरी नजर खाना काबा पर पड़ी तो मैं साकित रह गई। मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए, आंखों में नमी थी और दिल किसी नामालूम कैफियत में डूबा हुआ था। मेरे शौहर की व्हील चेयर मेरे हाथ में थी। वो कमजोरी जर्द चेहरे के साथ काबा को देख रहा था। उसकी आंखों में उम्मीद, निदामत और शुक्र सब कुछ एक साथ झलक रहा था। हम दोनों ने वो लम्हा निहायत खामोशी से गुजारा और फिर उसने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, आलिया मुझे माफ कर देना, अगर कभी तुम्हारे दिल को तकलीफ दी हो। तो मैंने उसके हाथ थाम लिए और कहा, अब बस अल्लाह से दुआ करो, जो कुछ है वही संभाले। हम दोनों ने मिलकर खाना काबा के सामने बैठकर 4 तवील दुआएं की। या अल्लाह, तो जानता है मैंने क्या कुछ कुर्बान किया। मेरी जिंदगी के ख्वाब, मेरे जेवर, मेरा मकान, मेरे सुख सब तेरी रजा में दे दिए। बस मेरे शौहर को शफा दे दे, मुझे उसकी जिंदगी से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरे आंसू बेरोक बहते जा रहे थे, थके मगर दिल ना था। उसी रात
हम मस्जिद अल हरम के एक गोशे में बैठे थे। हवा में एक रूहानियत थी। लोग आ जा रहे थे, सजदे कर रहे थे, दुआएं मांग रहे थे और हम दोनों खामोशी से रब के दर पर झुके हुए थे। फिर अचानक मैंने उसे देखा। उसकी सांसें पहले से बेहतर लग रही थी। वो खदरे सीधा होकर बैठा था और उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी थी। आलिया, मेरा सीना हल्का लग रहा है, अजीब सा सुकून है, उसने कहा। मैंने हैरत से उसे देखा और दिल में शुक्र अदा किया। शायद वो लम्हा था जिसके लिए मैंने सब कुछ कुर्बान किया था। उसी वक्त मैंने शुक्राने की नफिल अदा किए। मेरी पेशानी जमीन से लगी और लबों पर बस एक जुमला था, या अल्लाह, तूने सुना है, तूने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। खाना काबा की फिजा में वो रात, वो सजदा, वो दुआ मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा बन गया। कभी कभी इंसान के दिल की गहराई से निकली हुई फरियाद आसमान चीर कर रब के अर्श तक पहुंचती है, और शायद मेरी फरियाद भी उसी दर तक पहुंची थी। वो रात खांसी पर सुकून थी। खाना काबा के साए में नींद का एक अलग ही मजा होता है। दुआएं की गूंज, अज़ान की आवाज और जायरन का जज्बा दिल को एक अजब सी इत्मीनानियत देता है। मैं थकी हुई थी। दिन भर की थकन ने जिस्म को बेहाल कर देता था, मगर दिल को सुकून मिला हुआ था, क्योंकि शौहर की तबीयत अब निस्बतन बेहतर लग रही थी। मैंने उसके पांव दबाए, दवा दी और वो परसुकून नींद में चला गया। खुद भी सजदे में शुक्र अदा किया और फिर वही मस्जिद अल हरम के सहन के एक गोशे में चादर ओढ़कर लेट गई। रात के आखिरी पहर मेरी आंख बंद थी और तभी वो ख्वाब आया। ख्वाब में मैं खाना काबा के सामने खड़ी थी। हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी। मैं सजदे में झुकी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक एक चीखती हुई आवाज मेरे कानों में गूंजी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। आवाज किसी अजनबी की ना थी, ये मेरे शौहर की आवाज थी। मैं घबराकर उठ बैठी। सांस तेज हो गई, पसीना माथे पर जमा हो गया, दिल की धड़कन बेतरतीब हो चुकी थी। आंखें खोलकर देखा तो मेरे शौहर अभी तक सुकून से सो रहा था। उसके चेहरे पर अब भी हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे उसने अभी अभी कोई ख्वाब में खुशी देखी हो। लेकिन मेरे दिल में खौफ ने डेरे डाल लिए थे। मैंने खुद से सवाल किया, ये कैसा ख्वाब था? रब के घर में ऐसी आवाज क्यों सुनाई दी? क्या ये किसी आने वाले तूफान की खबर थी या ये महज मेरा वहम था? उस वक्त मैंने सोचा शायद ये मेरे ज़हीन में बैठा हुआ खौफ है कि अगर वो ठीक हो गया तो कहीं वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। लेकिन फौरन अपने ही ख्याल पर शर्मिंदगी हुई। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता, वो तो मेरी खिदमत पर खुद शर्मिंदा होता है। रात की बाकी घड़ियां आंखों ही आंखों में गुजर गई। सोने की कोशिश की मगर दिल बेचैन रहा। जुबान पर बस ये एक ही दुआ जारी थी, या अल्लाह, अगर ये ख्वाब हकीकत बनने वाला है तो मुझे पहले ही सब्र, और अगर ये महज वसवसा है तो दे दे और मेरे दिल को सुकून दे। ख्वाब खत्म हो चुका था मगर उसकी गूंज मेरे दिल से नहीं जा रही थी। सुबह के सूरज की पहली किरण जब खाना काबा की दीवारों से टकराई तो इस रोशनी ने मेरे दिल में उम्मीद की एक नरम से रोशन कर दी। रात के खौफनाक ख्वाब की गूंज अभी भी मेरे अंदर बाकी थी, लेकिन शौहर के चेहरे पर आती ताजगी ने उसे कुछ देर के लिए रुला दिया। उस रोज वो पहली बार अपने बल पर उठकर बैठा, पानी मांगा और हल्की आवाज में कहा, आलिया, मुझे वाकई बेहतर महसूस हो रहा है। मैंने अपनी आंखें बंद करके लबों पर शुक्र का विर्द किया। शायद मेरी दुआएं कबूल हो रही थी, शायद मेरी कुर्बानियां जागती रातें खाली हाथ सच्चे जज्बे अब असर दिखा रहे थे। दिन भर हम दोनों ने इबादत में गुजारा, तवाफ किया, दुआ मांगी, आंखों से आंसू ना रुके, ना दुआ खत्म हुई। हर बार काबा की तरफ हाथ उठाते हुए मेरी जबान पर एक ही फरियाद थी, या अल्लाह, मेरे शौहर को मुकम्मल सेहत दे दे, बस उसे वापस जिंदगी दे दे। शौहर की सांसें अब हमवार थी, रंगत में फर्क आ रहा था और उसके हाथों में हल्की सी ताकत महसूस हो रही थी। जब हम अपने कमरे में लौटे तो उसने आहिस्ता से कहा, आलिया, शायद ये सब तुम्हारे सब्र और तुम्हारी सच्ची दुआ का नतीजा है। मैंने भी नहीं सोचा था कि उस मकाम पर आकर मेरी सांसें बेहाल होंगी। मैंने आंखों में आंसू लिए उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, ये सब अल्लाह का करम है, मैं तो सिर्फ वसीला थी। उसी रात मैंने शुक्राने की नफिल अदा किए। हर सजदे में मेरी आंखें नम थी और दिल रब के हुजूर झुका हुआ था। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने सुना, तूने जवाब दिया, तूने एक बंधन को बचा लिया। खाना काबा के साए में वो दिन और रातें किसी ख्वाब की मानिंद थी, जैसे कोई आसमानी रोशनी हमारे दिलों में उतर आई हो।
शौहर के लबों पर अब भी कमजोरी थी, मगर लहजा रोशन हो चुका था। हमने दोबारा टेस्ट करवाने का फैसला किया और उम्रा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस रवाना हो गई। दिल में सुकून था, उम्मीद थी और एक नई रोशनी, मगर मैं नहीं जानती थी कि रोशनी के पीछे एक अंधेरा मेरा मुंतजिर है। अभी सब कुछ संवरने लगा था और मैंने समझा था कि रब ने मेरी दुआएं कबूल कर ली, लेकिन जिंदगी के असल फैसले अभी बाकी थे। हमारा वतन वापसी का सफर एक अजीब से खामोशी में गुजरा। हम एयरपोर्ट से सीधा हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने शौहर का मुआयना किया, खून के नमूने लिए और चंद दिन बाद रिपोर्ट्स लेने का वक्त दिया। वो चंद दिन मेरे लिए सदियों जितने लंबे थे। हर घंटा एक इम्तिहान, हर लम्हा एक दुआ। शौहर अब खुद से चलने लगा था। उसके चेहरे पर हल्की सी ताजगी, बातों में मिठास और आंखों में नई जिंदगी की झलक दिखाई देती थी। आखिरकार वो दिन याद आया। हॉस्पिटल की लैब के बाहर खड़े हम दोनों की सांसें रुकी हुई थी, दिल की धड़कन तेज थी और हाथ दुआओं में मुचड़े हुए थे। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स का बुलंद हाथ में लिया, कुछ देर खामोशी से देखा, फिर हमें अंदर बुलाया। हम अंदर दाखिल हुए। मैंने शौहर का हाथ मजबूती से थाम रखा था। डॉक्टर ने नजर उठाई और मुस्कुराकर कहा, मुबारक हो, कैंसर की कोई अलामत बाकी नहीं रही। ये अल्फाज मेरे कानों में जैसे रोशन बनकर उतरे। मैं पल भर को साकित हो गई, जैसे वक्त थम गया हो। शौहर ने मेरी तरफ देखा, मैंने उसकी आंखों में नमी देखी। क्या वाकई? मैंने कपकपाती आवाज में पूछा। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स हमारी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह मोजिज़ा है, शायद ये दुआ का असर है, शायद अल्लाह का करम, लेकिन आपके शौहर मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो चुके हैं। मैंने बेइख्तियार सजदा शुक्र अदा किया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर आज ये आंसू दुख के नहीं थे, ये खुशी के, इत्मीनान के और अब की रहमत के आंसू थे। शौहर ने मेरा हाथ थामकर आहिस्ता से कहा, आलिया, तुमने मेरे लिए जो कुछ किया मैं कभी नहीं भूल सकता। तुमने मुझे नई जिंदगी दी है। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं, तुम्हारी जिंदगी मेरे लिए सब कुछ थी। रब ने वो लौटा दी। वो लम्हा हमारी जिंदगी का सबसे खुशकिन लम्हा था। सब कुछ जैसे संवर गया था, हर अंधेरा पीछे रह गया था और हम रोशनी की तरफ बढ़ने लगे थे। मगर मुझे क्या खबर थी कि कुछ कहानियां खत्म होने से पहले ही एक नया मोड़ लेती हैं। मेरी जिंदगी संवर रही थी। शौहर अब मुकम्मल सेहतमंद था। हमने घर वापसी की और मैं दिल से चाहती थी कि अब हम दोनों एक नई जिंदगी का आगाज करें, जो सिर्फ सुकून, शुक्र और मोहब्बत से भरी हो। मैं हर सुबह उसके लिए नाश्ता बनाती, हर शाम उसके साथ चाय पीती और रात को उसके बराबर सोती, दिल में रब का शुक्र लिए। फिर एक दिन वो खिलाफ मामूल बहुत खामोश था, ना आंखों में चमक, ना लबों पर मुस्कुराहट। मैंने सोचा शायद वो थका हुआ है, लेकिन रात को जब वो कमरे में आया, उसके चेहरे पर कुछ अजीब था, जैसे वो कोई फैसला कर चुका हो। आलिया, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, उसने कहा। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ बोलो। उसने मेरी तरफ देखे बगैर कहा, मैंने तुम्हें तलाक दी। मेरे हाथों से पानी का गिलास गिर गया। मेरी समाज जैसे बंद हो गई। वही अल्फाज, वही अंदाज, फिर वही 3 बार उसने कहा, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी। मेरी आंखें साकित, जिस्म बेहिस और दिल जैसे किसी ने छुरी से काट दिया हो। क्या कहा तुमने? मेरी आवाज में लर्जिश थी। तलाक दी आलिया, अब हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। मगर क्यों? मेरी आवाज अब चीख में बदल चुकी थी। मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, अपनी नींद, अपनी दौलत, अपनी इज्जत, अपने ख्वाब, सब कुछ तुम्हें नई जिंदगी दी। तुम्हें मौत के दबाने से खींच कर लाई और तुम मुझे तलाक दे रहे हो। वो खामोश रहा। क्या किसी और का साया है? क्या मैं तुम्हें अब बोझ लगती हूँ? क्या मेरी कुर्बानियों की कोई कीमत नहीं? मैं मुसलसल सवाल कर रही पी रही थी और फिर उसने सिर्फ एक जुमला कहा, तुम्हें वक्त पर सब पता चल जाएगा, और वो कमरे से निकल गया, जैसे मैं कभी उसकी जिंदगी का हिस्सा ही ना रही। मैं फर्श पर गिर गई। मेरी चीखें दीवारों से टकरा रही थी। मेरा दिल फट चुका था। वही शख्स जिसके लिए मैंने खुद को फना किया, उसने मुझे एक लफ्ज में खत्म कर दिया। धोखा, ऐसा धोखा जिसका कोई जवाब, कोई पेशगी, अलामत कुछ भी नहीं था। मैं जानती थी कि मेरी जिंदगी अब दोबारा कभी वैसी नहीं हो सकेगी, और मैंने सोचा, क्या मोहब्बत में भी मौत से बड़ी सजा होती है? हाँ, होती है, और मैंने वो सजा झेल ली थी। तलाक के बाद के दिन ऐसे थे जैसे कोई बेजान जिस्म हो, जो सांस तो ले रहा हो मगर जीने की ख्वाहिश खत्म हो चुकी हो। मैंने वापस यतीम खाने का रुख किया, वही जगह जहाँ से ये तवील और तकलीफ वो सफर शुरू हुआ था।
इद्दत के दिन गिन गिन कर गुजारे और हर दिन मेरे दिल पर एक नई खराश छोड़ता। इन दिनों मैंने किसी से बात करती, ना हंसती, ना रो सकती। आंखें खुश हो गई थी, जैसे आंसू भी थक चुके हों। एक अजीब सा सन्नाटा था मेरी जात में। मेरा दिल अब किसी ताल्लुक पर यकीन करने की तैयार न था। फिर एक दिन यतीम खाने के इंचार्ज हाजी साहब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। आलिया बेटी, तुमने जिंदगी में बहुत दुख सहे हैं। हम सब तुम्हें एक नई जिंदगी देना चाहते हैं। एक रिश्ता आया है, अगर तुम चाहो तो। मैं खामोशी से उनकी बात सुनती रही। वो शख्स 45 साल का है। बीवी का इंतकाल हुए कई साल हो गए। 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और 1 बेटा। बहुत नेक सीरत इज्जतदार आदमी है। तुम्हारी खिदमत और कुर्बानियों की खबर इस तक पहुंची है, वो तुमसे निकाह करना चाहता है। मैंने हाजी साहब की तरफ देखा और आहिस्ता से पूछा, क्या वो जानता है कि मैं तलाक याफ्ता हूँ? जी बेटी, वो सब जानता है और वो तुम्हारे माजी को तुम्हारी अजमत समझता है, कमजोरी नहीं। मेरे दिल में 1000 सवाल थे, खौफ, झिझक, बेयकीनी। लेकिन फिर यह ख्याल आया, क्या मैं हमेशा इन आंसुओं के साथ रहना चाहती हूँ या एक नई सुबह को खुशामदीद कह सकती हूँ? मैंने खामोशी से हामी भर ली। चंद दिन बाद निकाह की सादा सी तकरीब हुई। गवाहों की मौजूदगी में एक नए रिश्ते की बुनियाद रखी गई। मेरे नए शौहर वसीम साहब बाकी सादा मिजाज और बावकार शख्स थे। उनके लहजे में नरमी थी और निगाहों में इज्जत। निकाह को गुजरे कुछ हफ्ते ही हुए थे, मगर वक्त जैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रखने लगा था। नई जिंदगी, नया घर, नए चेहरे, सब कुछ बदला बदला सा था। लेकिन इस तब्दीली में अजीब सा सुकून भी था। वसीम साहब मेरे शौहर एक सुलझे हुए नरम दिल इंसान साबित हुए। उनके लहजे में कभी सख्ती नहीं थी और उनकी मौजूदगी में एक अजीब सा तहफ़्फ़ुज़ महसूस होता था। वो मुझसे कभी मेरे माजी के बारे में नहीं पूछते, ना ही कभी मेरे जख्मों को छेड़ते। वो बस चाहते थे कि मैं खुद को संभाल लूं, नए सरे से जियूं। उनके 3 बच्चे, जिन्हें मैं इब्तिदा की अजनबी समझती थी, अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने लगे थे। सबसे छोटी बच्ची जोनी रोज रात को आकर मेरी गोद में बैठ जाती और कहती, अम्मी आपकी गोद बहुत गर्म है, मुझे नींद आती है। यहाँ मेरे दिल में वो जज्बा जो कभी एक बच्चा ना होने के सबब अधूरा रह गया था, अब मुकम्मल होने लगा। मैं सुबह उठकर बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करती, उन्हें स्कूल भेजती, घर संभालती और फिर अपने लिए वक्त निकालती। मैंने खुद को आईने में देखा तो एक लम्हे को रुक गई। अब वही आलिया थी, मगर थोड़ा बदली हुई, थोड़ा संभली हुई, थोड़ा संवर चुकी। मैंने दोबारा अपने लिए नए कपड़े लिए, हल्का सा मेकअप करना शुरू किया, बाल संवारने लगी और आईने से नजरें मिलाने लगी। वसीम साहब अक्सर शाम को काम से वापस आकर कहते, आलिया तुम्हारा चेहरा पहले से ज्यादा पुरसुकून लगता है। मैं मुस्कुराकर जवाब देती, ये सुकून आपके सब्र के दीन है। मेरे अंदर अब एक नई औरत जन्म ले रही थी, जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी जीना चाहती थी। अब ये पछतावे में नहीं, एहसास शुक्र में वक्त गुजारना चाहती थी। जिंदगी अब मुझे नए रंग दिखा रही थी और मैं इन रंगों को कबूल कर रही थी। माजी की तलखियां अभी भी दिल के किसी गोशे में दबी थी, मगर अब वो मेरे हाल को मफलूज नहीं कर सकती थी। पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं अपने लिए भी मुस्कुरा रही थी और यही मुस्कुराहट मेरी नई जिंदगी का आगाज थी। मगर किस्मत का खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। एक सुबह मैं बावर्ची खाने में खड़ी इनकी लंच बॉक्स तैयार कर रही थी कि फोन की घंटी बजी। एक मानूस नंबर था, साबिक शौहर की बहन आफिया। दिल ने एक लम्हे को धड़कना छोड़ दिया। मैंने धीरे से फोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम आफिया, खैरियत? फोन के उस पार खामोशी थी। फिर एक बिचकी भरी आवाज आई, आलिया। वो नहीं रहा। कौन? मेरी आवाज कांपने लगी। भाई, वो एक्सीडेंट में मौके पर ही मेरे हाथों से मोबाइल गिर गया। पूरा जिस्म जैसे बेजान हो गया। ये कुर्सी पर बैठ गई। दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। आंखों में नमी, दिमाग में धुंध और कानों में सिर्फ वही अल्फाज गूंज रहे थे, वो नहीं रहा। मेरे पहले शौहर की मौत की खबर सुनकर मेरी रूह कांप चुकी थी। मैंने जिसे मरते मरते बचाया, वो हादसे मैं एक झटके में दुनिया छोड़ गया था। जिसके लिए मैंने सजदों में वक्त गुजारा और वो चंद लम्हे में मिट्टी में दफन हो गया। दिल से ये काह निकली और सांस बेतरतीब हो गई। वसीम साहब भागते हुए आए। आलिया, क्या हुआ? मैंने बामुश्किल लब खोले। मेरा पहला शौहर मर गया है। वो चंद लम्हे खामोश खड़े रहे, फिर मेरे कंधे पर हाथ रखा। अल्लाह उसकी मगफिरत करे। तुम अगर जाना चाहो तो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। मैंने आंखें बंद करके सर हिलाया। एक एहसास था जो अंदर से मुझे तोड़ रहा था। एक सवाल, एक ख्लश,
आखिर इसने मुझे छोड़ा क्यों था? और अब वो सवाल हमेशा के लिए मेरे दिल में रह जाने वाला था, क्योंकि जवाब देने वाला अब दुनिया में नहीं रहा था। अगली सुबह मैं उसके जनाजे में पहुंची। उसकी बहन आफिया ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। भाभी, उसने आखिरी वक्त तक तुम्हें याद किया। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं खामोशी से उसकी खबर के करीब बैठ गई। आंखों से आंसू बहते रहे और लबों पर सिर्फ यही अल्फाज थे, जीते जी ना समझ पाए तुम्हारी खामोशी, मरने के बाद क्या फायदा। जनाजे के बाद का लम्हा शायद किसी के लिए आम सा होता है, लेकिन मेरे लिए वो लम्हा पूरी जिंदगी का खुलासा था। मैं खबर के सरहाने बैठी थी और आंखों से बहते आंसू अब खामोश हो चुके थे। दिल में यह खुला था, ऐसा खुला जो शायद किसी लफ्ज से नहीं भरा जा सकता था। आफिया मेरे पास आई। इसकी आंखें सुर्ख थी। उसके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था जिस पर मेरे नाम की इब्तिदाई हुरूफ हल्के हल्के से लिखे थे। ये भाई ने कुछ दिन पहले मुझे दिया था। कहा था कि अगर इन्हें कुछ हो जाए तो ये नहीं देना है। मेरे दिल की धड़कन थम सी गई। मैंने कांपते हाथों से लिफाफा लिया, उसे अपने करीब रखा, जैसे उस कागज में उसकी सांसें बंद हो। जब सब लोग जाग चुके और कब्रिस्तान सन्नाटे में डूब गया तो मैंने खामोशी से वो लिफाफा खोला। खत का आगाज कुछ यूं था, आलिया, जब तुम ये खत पढ़ रही होगी मैं इस दुनिया में नहीं होऊंगा। तुम्हें शायद लगता हो कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हें बेवफाई दी, लेकिन हकीकत कुछ और थी। ये कैसी सच्चाई जो मैं तुम्हें बताकर तुम्हें मजीद तोड़ना नहीं चाहता था। मेरे हाथ लरजने लगे। दिल जैसे हर लफ्ज के साथ धड़कना भूल गया। आलिया, उम्र के दौरान जिस रात तुमने वो ख्वाब देखा था जिसमें तुमने तलाक की आवाज सुनी, उसी रात मैंने भी ये ख्वाब देखा था। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरी जिंदगी के सिर्फ चंद महीने बाकी हैं। मेरी मौत का वक्त मुकर्रर हो चुका है। डॉक्टर्स ने तो कहा था कि मैं बच गया हूँ, लेकिन दिल जानता था कि ये सेहत आर्जी है। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। वही ख्वाब, वही आवाज अब हकीकत बनकर मेरे सामने खड़ी थी। मैं जानता था कि तुम मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो कि मेरी मौत के बाद सारी जिंदगी मेरी याद में गुजार दोगी। और मैं ये नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि तुम आगे बढ़ो, खुश रहो, माँ बनो और एक मुकम्मल जिंदगी जियो। इसलिए मैंने तुम्हें तलाक दी ताकि तुम्हारी जिंदगी एक बंद दरवाजे में कैद न रहे। आलिया, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दुआ तुम थी और मैं तुम्हें आजाद करके खुद को रब के हवाले कर गया। खत खत्म हुआ, लेकिन मेरे अंदर की खामोशी चीख पड़ी। मैंने वो खत सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़ी। अब सब कुछ समझ आ चुका था। वो खामोश तलाक, वो गैर मुतक़ा फैसला, वो अजीब की दूरी, सब मोहब्बत का रोग था। ऐसी मोहब्बत जो खुद को फना करके दूसरे को जिंदा कर देती है। मैंने उसकी खबर की मिट्टी को छुआ। माफ कर दो मुझे। तुम्हें समझे बगैर तुम पर शक किया। तुम चले गए, लेकिन तुमने मुझे जिंदगी दे दी। अब मेरे अंदर सिर्फ शुक्र था और इस मोहब्बत का अक्स जो अल्फाज से नहीं कुर्बानी से साबित होती है। खत पढ़ने के बाद मेरी रातें जागते ख्वाबों से भर गई। हर लम्हा वो अल्फाज ज़हीन में गूंजते थे जो उसने अपनी मौत से पहले लिखे थे। दिल जैसे दो इंतहाओं पर झूल रहा था। एक तरफ उसकी बेमिसाल मोहब्बत का एहसास, दूसरी तरफ जुदाई का नाकाबिले बर्दाश्त दुख। मैं दोबारा आफिया के पास गई। वो अब भी सोग में थी, लेकिन मेरे चेहरे पर कुछ ऐसा था कि उसने फौरन पहचान लिया कि मैं कुछ जानना चाहती हूँ। आफिया, क्या तुम्हें उसके ख्वाब के बारे में कुछ मालूम था? मैंने नरमी से पूछा। वो चौंक गई, फिर खामोशी से सर हिलाया। हाँ, उसने बताया था, लेकिन उसने मना किया था कि तुम्हें कुछ ना बताए। वो तुम्हें तकलीफ में नहीं देखना चाहता था। आलिया, उसने ख्वाब में क्या देखा था? मेरी आवाज धीमी मगर पर असर थी। आफिया ने आह भरी और आंखों में आंसू आ गए। उस रात जब तुम दोनों खाना काबा में सोए थे, वो घबराकर उठ बैठा था, पसीना पसीना, सांसें तेज। मैं उस वक्त करीब ही थी। पूछा तो बताया कि ख्वाब में देखा वो एक सफेद लिबास में लेटा हुआ बहुत से लोगों के दरमियान लेटा है। सब खामोश है और तुम दूर खड़ी होकर रो रही हो। उसने ख्वाब में किसी आवाज को ये कहते सुना कि तुम्हारा वक्त करीब है, अपनी आखिरी दुआ मांग लो। मेरे रोंगटे खड़े हो गई। उसने कहा, आलिया के लिए दुआ मांगनी है कि वो मेरी जिंदगी से आजाद हो जाए, आगे बढ़ जाए और किसी और के साथ खुश रहे। वो ये नहीं चाहता था कि उसकी मौत तुम्हें कैद कर दे। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। अब सब कुछ साफ हो चुका था। वो ख्वाब, वो तलाक, वो खामोशी, वो फासले, सब कुछ उसी एक लम्हे से जुड़ा था जब उसने खाना काबा में अपनी आखिरी दुआ मांगी थी। मेरी जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी वो सिर्फ मेरे लिए दुआ मांग रहा था। उसने अपनी मोहब्बत को लफ्जों से नहीं, कुर्बानी से साबित किया। मैं घर लौट आई। मेरे दिल में अब कोई शिकवा बाकी नहीं था, सिर्फ उसकी याद थी।
एक अजीम खामोश बेहद गहरी मोहब्बत की याद। मैंने उसके लिए कुरान ख्वानी रखी, सजदे में गई और रब के हुजूर उसके लिए हाथ बुलंद किए। या अल्लाह, जो मोहब्बत उसने मेरे लिए की उसका सिला उसे अता फरमा, उसे जन्नत की बुलंद मकाम पर जगह दे और मुझे भी वही सब्र दे जो उसने दिखाया। कभी कभी इंसान जिंदगी में ऐसे मोड़ से गुजरता है जहाँ हर चीज बिखर जाती है, लेकिन जब पीछे मुड़कर देखता है तो बिखरी हुई चीजें भी ये खूबसूरत तस्वीर बनाती हैं। ऐसी तस्वीर जो सिर्फ मोहब्बत, कुर्बानी और खुलूस से बनी होती है। मुझे अब सब समझ आ चुका था। मेरे शौहर ने मुझे तलाक देकर जो जख्म दिया था वो दरअसल एक आखिरी कुर्बानी थी। वो कुर्बानी जिसे कोई आम इंसान नहीं, सिर्फ सच्चा आशिक ही दे सकता है। अगर वो मुझे तलाक न देता और सिर्फ अपनी बीमारी या ख्वाब के सहारे मेरी दुआओं का इंतजार करता तो शायद आज मैं उसकी बेवा होती और अपनी सारी जिंदगी उसकी याद में गुजार देती। मैं कभी किसी और के बारे में सोच भी ना पाती, ना कोई नया रिश्ता, ना माँ बनने का ख्वाब, ना नई जिंदगी का आगाज। लेकिन उसने जान लिया था मारिया अगर मेरी बेवा बनी तो मेरी खबर पर रोती रहेगी, कभी जीना नहीं सीखेगी। वो जानता था कि मेरा दिल उसके बगैर कुछ कबूल नहीं करेगा और इसीलिए उसने अपनी मोहब्बत को नफरत का रूप देकर मेरे दिल से खुद को निकालने की कोशिश की। मुझे उस वक्त लगता था कि उसने धोखा दिया, लेकिन अब समझ आता है कि वो धोखा नहीं, इश्क की इंतहा थी। उसने अपनी आखिरी सांसों में ये नहीं चाहा कि मैं उसके नाम के साथ बंधी रहूं, बल्कि उसने चाहा कि मैं अपने नाम से जीने लगूं। वो चाहता था कि मैं एक नई सुबह देखूं, बच्चों की हंसी हंसूं, किसी के सच्चे लम्स को महसूस करूं और वो सब कुछ पाऊं जो उसने मुझे नहीं दे सका। समा बनने का एहसास, मुकम्मल घर और मोहब्बत भरी जिंदगी, उसकी खामोश, उसका फासला, उसकी जुदाई, सब कुछ मेरे हक में थी, मेरी खुशियों के लिए थी। मैंने उसकी खबर पर दोबारा जाना शुरू कर दिया। हर बार फूल लेकर जाती, उसके खत को सीने से लगाती और एक ही बात दोहराती, तुमने जो कुर्बानी दी मैं उसे जिंदगी भर याद रखूंगी। तुमने मुझे आजाद किया ताकि मैं कैद न रहूं। तुमने मुझे नई दुनिया दी और मैंने उस दुनिया में जीना सीख लिया है। आखिरी कुर्बानी वो होती है जब इंसान अपने प्यार को छोड़ दे सिर्फ इसलिए कि वो खुश रहे, और मेरा शौहर वो कुर्बानी दे चुका था। अब मैं उसकी दी गई आजादी में जीने लगी थी, दिल में उसकी मोहब्बत के साथ, मगर जिंदगी की तरफ देखते हुए। और अब एक नया दरवाजा खुलने वाला था। सुबह की रोशनी ने जब कमरे की खिड़की से अंदर झांका तो मैंने अपने हाथों में एक नन्हा सा वजूद महसूस किया, नरम गरम और मुकम्मल। वो मेरी बेटी थी, मेरी जिंदगी का सबसे हसीन तोहफा, सबसे कीमती इनाम। मैंने उसकी पेशानी को चूमा और बेइख्तियार आंखें बंद करके रब का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तूने मुझे वो खुशी दी जिसका तसव्वुर भी कभी न था। वसीम साहब की आंखों में खुशी के आंसू थे। बच्चों ने अपने छोटे बहन के लिए खिलौने लाने की जिद शुरू कर दी थी। घर खुशियों से भर गया था और मेरा दिल सुकून से लबरेज हो चुका था। मैंने माजी के सारी तकलीफ को एक तरफ रखा और सोचा, जिस दुआ को मैंने ख्वाबा काबा के साए में गिड़गिड़ा कर मांगा था, रब ने उसका इनाम आज दे दिया। मेरी जिंदगी का वो बाब जो जुदाई, कुर्बानी और खामोशी से भरा था, आज एक नए सफ़े में तब्दील हो चुका था। मोहब्बत, सुकून और शुक्र से भरा सफ़ा मैंने बेटी को गोद में लिया और उसके कान में आहिस्ता से कहा, तुम सिर्फ मेरी नहीं, उसकी भी दुआ का नतीजा हो जिसने मुझे आज़ाद किया ताकि मैं आज तुम्हें पा सकूं। बाज़ी कुर्बानियां मोहब्बत की सबसे ऊंची शक्ल होती है। वो बेज़ाहिर दुख देती है लेकिन दिल की गहराई से की है, सिर्फ इसलिए कि महबूब की खुशियां मिल सके, चाहे उसकी कीमत अपनी हस्ती ही क्यों ना हो। ये थी वो आखिरी दुआ, ये कैसी कहानी जो खत्म होकर भी दिल में बाकी रहती है। आज की वीडियो कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।